खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है यूएस से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। ऐसा कंट्री यूक्रेन, रशिया, सब भी वाकिफ है इस चीज से, उसके लिए रशिया जैसा मुल्क इंडिया से मांग रहा है। इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज़ हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना 12 से पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। और अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती है कि ये एक मेरा ख्याल है और एक यूके की डिफेंस जर्नल है, उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ये चीज़ें ख़रीद रही है, पाकिस्तान की हुकूमत बेच रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रशियन यूक्रेन वॉर को 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए, पर फिर भी रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, रशिया को यूक्रेन को हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और रशिया का असला भी अब धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। तो इसलिए अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये निर्णय लिया कि वो यूक्रेन को हराने के लिए वो भारत की मदद लेंगे, और इसलिए उन्होंने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने की पेशकश कर दी। जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने ये जानकारी आकर दी कि रशिया ने उनसे ब्रह्मोस मिसाइल्स की डिमांड की है, और अब ये भारत के ऊपर है कि क्या वो रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल्स देंगे या नहीं, क्योंकि रशिया ने ये डायरेक्टली कह दिया है कि ये मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले हैं। और अब भारत को वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा सैंक्शंस लगाने का भी डर है, और इसलिए अब भारत रशिया को ये मिसाइल्स देगा या नहीं, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि भारत भी कोई भी मिसाइल किसी देश से लेता है तो एक एग्रीमेंट पे साइन करता है कि यही सेम मिसाइल वो अपने पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान को नहीं देगा, फिर जाके भारत उस देश से असला लेता है। पर अब भारत के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर उन्होंने रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेच दिए, तो जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसलिए अब क्या मोदी सरकार खुद का नुकसान करके रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने में राज़ी हो पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है, और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो अब ये चीज़ें जो हैं रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन ख़रीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया काफ़ी आत्मनिर्भर जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंटरनली चीज़ों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, और दूसरे मुल्कों को कहना कि आए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके जो पैसा लगाएं, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी। अभी हम सबको पता है रशिया की बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, वॉर, बैटल्स, जंग को जीतना,
एक ईगो का भी इश्यूज है। ब्रह्मोस के बारे में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी महविश के ब्रह्मपुत्र और मॉस्को को कंबाइंडली मिला करके ये मिसाइल बना था, जिसमें ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के कल्चर, वहाँ के इमोशन, वहाँ के अट्रैक्शन और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये इसको बनाया गया था। 200 से 300 केजी का ये आता है। और हमारे अतुल राणा जी जो इस मिसाइल को लेकर के जो बात करते हैं, उन्होंने इस बात को अपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी किया है कि रशिया ने हमसे मांगा है। अब देखिए, ऐसा है कि रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है और उसका जो एक जो मैन्युफैक्चर का जो तरीका है वो उससे सबको ही वाकिफ है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसमें देखिए ब्रह्मोस में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इंडिया का है। ऐसे ही किसी को दे देना, ये इतना अफरा तफरी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। और अभी हम सबको पता है, इस पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया हर एक डिसीजन को बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किसी भी डिसीजन को ले रहा है। एक पॉजिटिव साइन है हमारा, एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है जिसमें यह था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वॉसेनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो इट्स अ पोर्टमेंटो ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में बहती है, उसका ब्र है, और मोस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है, मॉस्को में, जिसके आधार पे सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर, एडेड टुगेदर दे बिकम ब्रह्मोस, ठीक है ना। सो दैट मींस इंडिया एंड रशिया कमिंग टुगेदर। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें। उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को कि क्या हो रहा है, उसमें क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है तो हम ये कंडीशन उसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं। अगर आप वो वेपन पाकिस्तान को भेजते हैं जो हमारे ऊपर यूज होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पे ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है। इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया कि जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। अगर उन पर कोई डिसीज़ आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद, हम अब बैठे हुए हैं यार वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ देना अगर हमारी चाइना मदद करे, तो यार ये क्या बात है, चाइना ना मदद करे तो ठीक है। अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है। हमें ना एक छोटे थे, हमें एक सोच होती थी कि हमारी फौज जो अमेरिका के पास हो तो दुनिया में राज कर लेंगे ना। मैं कहना अल्लाह करे एक बार अमेरिका के पास हमारी फौज हो, अमेरिका भी डूबे, उन्हें पता लगे कि यार हम किस हालात में रहते रहे। हमें पैदा होता दाई पहले जानते जब कहती है आपका 1.5 लाख कर्जा है।